बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की बुक मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैट्रिक्स होता क्या है। What is matrix? A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 7, 3, 2, 4, 0 and 10 enclosed by brackets is said to form a matrix. ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। Similarly 0, 3, 1, 4 is an other matrix. ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे अलग से मैट्रिक्स दिया गया है। अच्छा, तो मैट्रिक्स होता क्या है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे होती है। आप कुछ नंबर्स की कलेक्शन करते हैं, कुछ नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, उनको आप सीक्वेंस में लिख देते हैं और उनको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इसी तरह आप खुद से मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपके पास है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके पास है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये देखें, ये 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? आपके पास 2/2 है और इसका ऑर्डर आपके पास क्या बन रहा है? 2/3 का ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स होता क्या है? कुछ नंबर्स आप लेते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने पास कुछ नंबर्स, और उनको आप लिख कर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज़ क्या होती हैं किसी मैट्रिक्स। व्हाट आर रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखें, आपके पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, उसमें आपके पास ये इंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके पास। इनमें अब आपको अगर देखें तो जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, उसको हम लोग रोज़ बोलते हैं, और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, उनको कॉलम्स बोलते हैं। जिस तरह आपके पास ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, इसको आप कह सकते हैं रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, ये आपके पास कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह, हॉरिजॉन्टल जो रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, एंटिटीज़ की, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उसको बोलते हैं रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, एंटिटीज़ की, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। चलें तो हम इसको पढ़ते हैं कि है क्या है ये। मैट्रिक्स ए के अंदर द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज़। जो हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास एंटिटीज़ हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रोज़। रो 1, रो 2, रो 3। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास एंट्रीज़ की, नंबर्स की, उनको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, उनको हम बोलते हैं रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की, उनको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? चलें डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, वो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है एम के नाम से। ठीक है, एम में एंटिटीज़ हमारे पास ये क्या है? 1, 1, 2, 0, 3, 2 इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 कैसे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं रोज़ इनटू कॉलम्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये रोज़ कितनी है? 2। रो 1, रो 2। मैट्रिक्स के अब आप ये कॉलम्स चेक करें, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो रो बाय कॉलम होता है। रोज़ आपके पास कितनी हैं? 2 बाय कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 3। तो इस ऑर्डर क्या हुआ इस मैट्रिक्स का? 2/3। इसी तरह अगर आप एक ले लें
ऑर्डर, ये एल आपने लिया 1 0 0 1। इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो ये क्या है, रो 1 रो 2। ये आपके पास हो गया रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। अब इसका क्या ऑर्डर होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे आप, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एल, इसका नाम लिखना है आपने साथ, वो क्या है, रोज़ कितनी है इसकी 2 हैं, और कॉलम्स कितने हैं वो आपको भी पता चल रहा है 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 का। इसी तरह आप और भी मैट्रिक्स खुद से कर सकते हैं, जिस तरह आपको मैं एक और एग्जांपल इसकी देती हूँ। लेट करें ये आपके पास एक बी है मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने खुद से एक लेट कर लिया, ठीक। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करेंगे आप 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए हैं, वो भी 3। तो ये आपके पास 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। कब दो मैट्रिसेस जो हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं, ए इक्वल्स टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आपके पास, अब नीचे उन्होंने क्या बताया हुआ है, नंबर 1 द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी। अगर इन तमाम के ऑर्डर आपस में इक्वल आ जाएं, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है तो आपके पास क्या होगा, वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ आर इक्वल। जो एंट्रीज़ हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आमने सामने दोनों मैट्रिसेस की वो भी सेम होनी चाहिए, कि अंदर जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं वो तमाम एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ना उनमें कोई साइन का फ़र्क होना चाहिए, ना वो आपस में जो है उनका ऑर्डर जो है वो चेंज होना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि वो दो मैट्रिसेस आपके पास इक्वल हैं। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा और अगर उनके अंदर जो एंट्रीज़ हैं, नंबर्स हैं, वो दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, तब आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, अदरवाइज़ दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसी तरह आप एग्जांपल्स लेते हैं। ए आपको दिया हुआ है 1 -4 3 2। नेक्स्ट है आपके पास 1 -4, अगर हम 2 में 1 ऐड करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या बन जाता है 3। 4 में से 2 हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी हमारे पास 2 आ जाता है। तो ए एंड बी जो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, L इज़ इक्वल्स टू 2 -1 3 2। M आपको दिया हुआ है 2 -1 3 -2। अब ये नॉट इक्वल किस वजह से है, सबका सब सेम है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपको नेगेटिव दे दिया गया है, आपके पास माइनस साइन है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है। साइंस की वजह से भी मैट्रिसेस में फ़र्क आ जाता है, तो दे आर नॉट इक्वल। इसीलिए हमने कह दिया बेशक उनका ऑर्डर ठीक है, लेकिन उनके अंदर साइंस का मतलब उनकी एंट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, तो इस वजह से ये नॉट इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, P इज़ इक्वल्स टू 2 -1 3 2 एंड Q इज़ इक्वल्स टू 2 -1 3 2। बट इसमें आप एक और उन्होंने ऐड कर दिया है 4 और 0। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इनकी क्या है, ऑर्डर ही चेंज है, एंट्रीज भी चेंज हैं। देन दे बोथ आर अनइक्वल, ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बताया है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स होता क्या है। सेकंड हमने पढ़ा रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा है कि इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, मैट्रिसेस की दो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास कि कब वो इक्वल होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।